अब यही गिरानी, जो आता है वही साफ होता है। आगे बढ़ी महाराज, जब तक धीरे धीरे दरवाजे पहुंची, एक बिल्ली आई। बिल्ली ने कहा म्याऊं, अब नहीं मारा। बिल्ली को जब नहीं मारा तब लड़की ने पूछा, एक बात बताओ। कहीं हाँ, कहीं चलनी गिरी उसको भी काट दिया, सूप गिरा उसको भी खान दिया, बकरी बोली उसको भी मार दिया, इस बिल्ली को क्यों नहीं मारा? लड़के ने कहा हमको बिल्ली की आवाज पसंद है, हमारे घर में जो रहेगा बिल्ली बन के रहेगा। अब अगर बिल्ली बन के नहीं रहेगा, जैसे उनको काट दिया वैसे उसको भी। अब ये गए रहा 5 डंडा मारे। लड़का ने कहा भोजन तैयार, तो कहा म्याऊं। कहे पानी नहीं आओ, कहा म्याऊं। गए रहा 5 डंडा मारे बेचारी, अब म्याऊं म्याऊं करे। बाप लिवावई नहीं आओ। बाप सोची भाई 5 डंडा कौन खई है। 2-4 महीना जब गुजर गए तब बाप आए लिवावे। बाप लिवावे आए, दरवाजे पर कोई ना रहे। बाप ने जब देखा तो बिटिया सटक निकली आई बाहर। बप्पा ने पूछा बिटिया और हाल चाल ठीक है? बोली पिताजी म्याऊं। जहाँ म्याऊं कहीं बाप बड़ा खुश है, ये 5 डंडा मारे आए रहे म्याऊं कर रहे, बड़ा खुश हुए। कहा पिताजी जब तुम्हारे दामाद आवे अब कुछ पूछे तो तुम म्याऊं करे, क्योंकि चलनी गिरी उसको भी काट दिया, सूप को भी मार दिया, काट दिया, बकरी को भी मार दिया। अगर तुमने भी कुछ कहा तो तुमको भी मार देंगे। कहा ठीक है। लड़का तब तक प्यारे आया। लड़के ने पूछा और पिताश्री हाल बढ़िया है? बोले भैया म्याऊं। अब जहाँ इन्होंने म्याऊं कहा, लड़का ने कहा देखिए म्याऊं हमारे रिश्तेदारों पर लागू नहीं है, म्याऊं केवल तुम्हारी बेटी पर लागू है। कहा भैया तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है, ये तो हमारी बिटिया 5 डंडा मारे आई है, तुमने इनको म्याऊं बनाई दिया। एक ने एक बात बताए। कहा इनको तो तुमने सुधार दिया। कहा फिर? कहा तुम्हारी सास आ जाओ हमारी 5 डंडा मरती। कहा 5 डंडा मरती। लड़के ने कहा 2 घड़ा ले आओ, एक कच्चा एक पक्का। एक कच्चा घड़ा आया, एक पक्का कुम्हार के घर से आया। कच्चा घड़ा लिया, उठाए के पटक दिया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। और जब पक्का घड़ा उठाए के पटका तो फूट तो गया, लेकिन वो कल्ला ही कल्ला हो गया। कहा तुम्हारी बिटिया कच्चा घड़ा रहा, हमारे घर में आई, जैसा परिवार माहौल था वैसे बन गई। अब कहीं सास सुधरी है यूं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा कल्ला ही कल्ला हो गई है, लेकिन बिल्कुल ना सुधरी है। बोलिए शंकर भगवान की अधिक सुधाई करबर दोषु। प्यारे महाराष्ट्री देवक ने कहा भैया तुम्हारी बहन शादी योग्य है, इसके लिए आप वर की तलाश करो। कंसराज ने कहा चाचा अपनी बहन का विवाह इतने धूमधाम से मैं करूंगा जो हमारी बहन जीवन भर अपने भाई कंस को दुआएं देगी। कहा फिर रिश्ता तय करो। कंसराज ने जाकर सूरसेन के बेटा